नमस्कार और मैं स्वागत करता हूँ सभी दर्शकों का अपने यूट्यूब चैनल वैदिक अध्यात्मन पर। आज जैसे कि आप जानते हैं, भारत और पाकिस्तान एक युद्ध के मुहाने पर खड़ा है और कारण है एक नरसंहार, एक अमानवीय घटना जो घटी है भारत के पहलगांव में, और उसका असर दिख रहा है संपूर्ण विश्व पे। आज पूरे विश्व की नजरें टिकी हुई हैं भारत पर और ये जानना चाह रहे हैं कि आगे भविष्य क्या होगा। अब भविष्य तय करने के लिए हमें चाहिए एक भविष्यवाणी, और भविष्यवाणी के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में बुलाया है गुरुग्राम के विख्यात ज्योतिष आचार्य आचार्य राम नरेश जी का। हम स्वागत करते हैं जी। नमस्कार जी, कैसे हैं आचार्य जी? मैं बहुत अच्छा। आचार्य जी, जैसे आप जानते हैं, हमारे देश में एक नरसंहार होता है और पहलगाम की इस घटना में आप जो अमानवीय कार्य हुए हैं पाकिस्तान के द्वारा हुए हैं, और पूरा विश्व आज नजर टिकाकर खड़ा है भारत के ऊपर। और हम ये चाह रहे हैं, हमारे दर्शक ये आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये जानना चाह रहे हैं कि अब आगे क्या स्थितियां रहेंगी। युद्ध डिक्लेयर हो रहा है, हमारी कुंडली की जो स्थिति है, भारत की कुंडली की जो स्थिति है, पाकिस्तान की कुंडली की जो स्थिति है, वो क्या कहती है, उसके ऊपर मैं चाहता हूं आप प्रकाश डालें। आचार्य नाम नरेश जी। जी, देखिए, सबसे पहले तो ये जो स्थिति बनी है, ये बहुत समय से इसका योग बन रहा था। लगभग आप ये मान के चलिए 2019 के अंदर मैंने एक भविष्यवाणी की थी जी। कि 2026 के अंत तक अच्छा। पाकिस्तान है वो भारत के मतलब पूरे दुनिया के नक्शे में नहीं होगा। जी, जी। ये बहुत बड़ी घटना हो सकती है। जी। और ये तो ये कह सकते हैं कि विश्व में ये तो एक आश्चर्यचकित करने वाली एक भविष्यवाणी आचार्य जी के श्रीमुख से अगर हुई है 2019 में, तो ये तो तहलका मचाने वाली होगी आचार्य जी। जी, जी, जी। जैसे आपने देखा होगा कि पहले भी बहुत बार पाकिस्तान ने प्रयास किया है, भारत को जो है किसी भी तरह से कमज़ोर करने का भी पाकिस्तान ने प्रयास किया है। लेकिन पिछले कुछ समय से भारत की स्थिति बेहतर होती जा रही है। अगर हम देखेंगे तो भारत की कुंडली के अनुसार जो है, भारत लगभग 3-4 साल से बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। इस समय अगर हम कुंडली की बात करें तो भारत का जो लग्न है, जो वृषभ लग्न है, जैसा कि आप देख रहे हैं जी। कि वृषभ लग्न है और लग्न में राहु बैठा हुआ है और चंद्रमा जो है वो द्वितीय भाव के अंदर है। तो भारत की कुंडली में पराक्रम को दर्शाते हैं। लग्न का जो राहु है, राहु जो है वो पराक्रम को भी दर्शाता है। राहु वो ग्रह है जो कुछ भी अचीव कर सकता है। तो जी। भारत के लगन में जो है वो राहु है, इसलिए आप देख रहे हैं कि भारत जो है विपरीत से विपरीत परिस्थितियों को झेलते हुए आगे जी। बढ़ा। जी। तो ये लगन का राहु ही है जो जी। भारत को जो है बल मिलता है। फिर देखें तो दूसरे भाव में मंगल जो कि पराक्रम को दर्शाते हैं, मंगल भी विराजमान है चंद्रमा के साथ, इसको हम चंद्र-मंगल योग भी कहते हैं, जो कि शुभ भाव में भी है। द्वितीय भाव जो है वो शुभ भाव है, जो कि शुभ भाव है। तो शुभ भाव में मंगल का योग बना हुआ है, चंद्र-मंगल का योग बना हुआ है। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो जन्म अगर हम समय की बात करें तो इनका कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। जैसे कि अगर भारत की बात करें तो 14 अगस्त 1947 को जी। रात्रि के 12 बजकर 1 मिनट पर जो है वो भारत की कुंडली का निर्माण हुआ। क्योंकि उस समय जो है जो भी डॉक्यूमेंट साइन हुए आज़ादी के, वो रात के 12 बज के 1 मिनट पे साइन हुए। तो इसलिए जो है भारत की कुंडली वृषभ लगन की बनेगी। और उससे 45 से 50 मिनट पहले जो है वो पाकिस्तान के डॉक्यूमेंट साइन हुए। क्योंकि बहुत सारे दर्शकों को काफ़ी डाउट है कि आप ये कुंडलियाँ कैसे बनाते हैं? आप भारत की कुंडली कैसे बनाते हैं? और पाकिस्तान की कुंडली कैसे बनाते हैं? तो मैं इसलिए थोड़ा विस्तार में बताना चाहूँगा। जी।
तो पाकिस्तान की जो कुंडली का समय है वो लगभग 11 से 11:10 के बीच का है जी और भारत का जो है वो 12 बजे का। तो इतने समय के अंतराल में जो है वो लगन चेंज हो जाता है। दोनों जो देश हैं उनके लगन भिन्न हो जाते हैं। भिन्न हो जाता जी, जी जैसे कि पाकिस्तान का जो लगन है वो है मेष लगन जी और भारत का जो लगन है वो वृषभ लगन है। जी तो वृषभ लगन और मेष लगन जो है इन दोनों के जो स्वामी हैं, स्वामी ग्रह जो है अलग हो गए। जी क्योंकि एक समय पे अगर ये दोनों लगन बनेंगे तो उसमें जी हमें संकोच होगा कि भई दोनों की ग्रह स्थिति एक जैसी है, जी तो फल कैसे अलग होगा? जी ठीक है? तो दोनों का लगन अलग है। तो इस समय अगर हम दशा की बात करें तो जो भारत की कुंडली में जो दशा चल रही है, वो चल रही है शुक्र में बुध। जी शुक्र जो है भारत के तृतीय भाव के अंदर बैठा हुआ है। जी तृतीय भाव जो है वो युद्ध की घोषणा का भाव भी है और तृतीय भाव जो है वो पराक्रम को भी दर्शाता है। और हम्म, तृतीय भाव जो है वो सुख भाव से 12वां भाव है। तो वो ये भी दिखाता है कि भारत की कुंडली में इस समय जो है कुछ ऐसी घटनाएं होंगी जो पूरे देश पे प्रभाव डालेंगी। अभी तो पूरे विश्व पर ही डालेंगी। जी, जी। आज विश्व गुरु के पद पर हम बैठे हुए हैं और इसीलिए पूरे विश्व का ध्यान हम पर आज है। जी, ठीक उसी तरह से पाकिस्तान की कुंडली में जो मेष लगन में अगर हम बात करें तो मेष लगन के अंदर ये सारे जो ग्रह हैं, ये चतुर्थ भाव में आ गए। अगर मैं चतुर्थ भाव में ग्रहों की बात करूँ तो शनि अ, बुध, सूर्य और शुक्र ये 4 ग्रह जो है वो चौथे भाव में हैं। जब भी किसी भी कुंडली में 4-4 ग्रह जी वो भी जैसे क्रूर ग्रह की अगर हम बात करें तो क्रूर ग्रह जो है थोड़ा-सा पराक्रम को दर्शाते हैं। क्रूर ग्रह जो है वो आक्रामक होते हैं। आक्रमक होता जी, तो चौथे भाव में आक्रामक ग्रहों का बैठना अच्छा नहीं है। इसलिए आप देखेंगे पाकिस्तान का जो स्वभाव ही है वो किस तरह का है। क्योंकि चौथे भाव में जो है वो क्रूर ग्रह बैठे हुए हैं उनके। हालाँकि उसके साथ जो है 2 सौम्य ग्रह भी हैं, हम्म, लेकिन जो राशि है वो कर्क राशि है। तो कर्क राशि जो है वो सौम्यता को दर्शाती है। जी अब यहाँ पे सौम्यता की जो राशि है उसमें आके शनि बैठ गए, जो कि शनि जो है वो डिफिकल्टीज के कारक है। तो वो विपदा उन पे आनी है। पीड़ा के कारक हैं। पीड़ा के कारक हैं। तो शनि के साथ सूर्य बैठे हुए हैं, जो कि सूर्य और शनि का जो योग है, वो शुभ नहीं माना जाता है। किसी भी कुंडली में अगर वो उपच्य स्थान में बैठे, उपच्य स्थान मतलब जो है, जो जो पराक्रम भावों को दर्शाते हैं, जी। जो संघर्ष के भाव हैं, अगर उनमें ये बैठे हैं तो ये बहुत अच्छा फल देंगे। जी संघर्ष के भाव में ये ग्रह बहुत अच्छा फल देते हैं। जी लेकिन ये ग्रह अगर शुभ भाव में आ जाते हैं, जी तो थोड़ा-सा जो है वो संघर्ष बढ़ जाता है। जी। जी जी तो चतुर्थ भाव के अंदर ये योग अच्छा नहीं है और इस समय के अगर हम गोचर की बात करें तो पाकिस्तान के अभी रिसेंटली मैंने एक आर्टिकल लिखा था, तो उसमें बताया था कि अभी पाकिस्तान जो है वो सतर्क हो जाए और क्योंकि पाकिस्तान के 12वें भाव में शनि प्रवेश कर गए हैं। अभी तक शनि जो है वो पाकिस्तान के 11वें भाव में थे। तो 28 अप्रैल को जो है 28 मार्च को जो है शनि पाकिस्तान के 12वें भाव में प्रवेश कर चुके हैं। 12वां भाव जो है वो लॉस है। अब शनि देखिए आप, शनि की स्थिति चौथे भाव की। शनि महाराज तो सब जो करते हैं सभी दर्शकों को पता है। जी, सब लोगों ने इनकी दृष्टि देखी है। जी। तो पाकिस्तान के ऊपर बड़ी विपदा ऐसे दिखाई दे रही है। जी, जी। तो आपके अनुसार जैसे मैंने बताया कि चौथे भाव में शनि बैठे हुए हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि चौथे भाव के मालिक ही हो गए वो एक तरह से। चाहे बेशक किराएदार के रूप में ही हैं, लेकिन वो चौथे भाव में बैठे हुए हैं। बैठे हुए जी। जी अब वो चौथे भाव के स्वामी जो कि चौथा भाव जो है वो किसी भी कंट्री के सुख भाव को भी दर्शाता है। चौथा भाव जो है, ठीक है? तो वो 12वें भाव में आके अब
विराजमान हो गए गोचर के अंदर। तो हम इसका विश्लेषण ये निकालेंगे कि चौथे भाव का स्वामी जब भी 12वें भाव में आएगा तो हमारे जो देश है उसको बहुत बड़ी हानि उठानी पड़ेगी और अस्तित्व की भी बात आ सकती है, वो मिट सकता है, अस्तित्व भी मिट सकता है। तो ये बड़ा संघर्ष का योग होता है। और शनि जैसा ग्रह 2.5 साल तक रहेगा। अगर मान लीजिए चंद्र की बात करें तो कितने 2.5 दिन रहेगा। अगर चतुर्थ भाव का स्वामी होके 2.5 दिन रहेगा वहां पर। अगर हम और ग्रहों की बात करें, ठीक है, बुध 20-25 दिन रह जाएगा, शुक्र जो है वो 40-45 दिन रह जाएगा, मंगल जो है थोड़ा सा और ज्यादा रह जाएगा। लेकिन ये शनि महाराज है। ये शनि महाराज है, ये शनि महाराज है। तो ये 2.5 वर्ष तक रहेंगे। तो मतलब दरिद्र बना के छोड़ेंगे पाकिस्तान को, कहने की बात अगर मैं समझ रहा हूँ। जी जी जी, तो ऐसा ही कुछ योग है। तो अगर देखा जाए तो अगर दशा की बात करें तो पाकिस्तान की राहु में शुक्र की दशा है। अब शुक्र देखिए जब किसी का पतन होता है तो या जब किसी की हम कहते हैं कि मृत्यु होती है, किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो भी हम सबसे पहले मारक भाव देखते हैं, फिर बाधक भाव देखते हैं जी। मतलब ये कुछ कैलकुलेशंस हैं जो करनी पड़ती हैं जी। जो मारक भाव देखते हैं, बाधक भाव देखते हैं और लग्नेश को देखते हैं, ठीक है, और अष्टम भाव को देखते हैं कि अष्टम भाव की क्या स्थिति है या अष्टमेश की क्या स्थिति है, क्योंकि 8वां भाव मृत्यु देने वाला भाव है। ओके जी जी, तो 8वें भाव के पाकिस्तान की कुंडली में जो लग्न भाव के स्वामी हैं वही अष्टम भाव के भी स्वामी हैं। तो इस समय राहु की जो दशा चल रही है, राहु उनके द्वितीय भाव में बैठे। द्वितीय भाव जो है वो आप ये कह सकते हैं कि किसी भी कंट्री के गेन को दर्शाता है या किसी कंट्री के संस्कार को भी दर्शाता है। जी ठीक है, तो अब लगन में सेकंड द्वितीय भाव में इनके राहु बैठा हुआ है, तो राहु जो है कहीं ना कहीं कंट्री के अंदर एकदम से अचानक ऐसी घटना देगा जिसकी वजह से जो है वो बहुत बड़ी हानि उठानी पड़ेगी। अगर राहु के गोचर की बात करें, राहु का गोचर जो है वो भी इस समय 12वें भाव में शनि महाराज के साथ है और लगभग अगले 20-25 दिन तक राहु यही रहेगा और ये 20-25 दिन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये बड़ा गंभीर हम कह सकते हैं कि एक योग बन रहा है जी। और ये परिस्थिति ये पाकिस्तान के लिए उचित नहीं होगी, ये पूर्णतः अनुचित प्रतीत हो रही है, ऐसा मैं कह सकता हूँ। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि देखिए अब अगर हम बात करें तो इनके छठे भाव में इस समय केतु महाराज चल रहे हैं, जो कि छठा भाव जो है जी वो युद्ध से जुड़ा हुआ है, तो केतु महाराज छठे में चल रहे हैं। अब इनके पंचम भाव में केतु आ जाएगा तो केतु इनकी जो है एक तरह से आर्थिक स्थिति को भी नष्ट कर देगा, जो केतु के संकेत हैं, आर्थिक स्थिति को भी नष्ट करेगा, व्यवसाय को भी नष्ट करेगा। तो केतु का जो अगला भी गोचर अगर हम कहें तो ये भी शुभ नहीं है। तो राहु के अंदर जो है वो शुक्र की दशा है। अब शुक्र मार्केश भी है, जैसे हमने नियम बताया कि द्वितीय भाव जो है 7वां भाव वो मार्केश है, यानी कि मारक भाव है, वो मृत्यु भी दे सकता है, यानी कि किसी देश के अस्तित्व को मिटा भी सकता है। अब शुक्र पहले से ही इनके जो है वो पीड़ित अवस्था में है, चौथे भाव में शुक्र चौथे भाव से जुड़ गए जी, ठीक है जी, कंट्री होमलैंड से जुड़ गए। तो अब यहाँ शुक्र जो है वो पहले से पीड़ित भी हैं, तो शुक्र का इस समय दशा में होना इनके लिए अच्छा संकेत नहीं है। और इस समय आश्चर्य की बात देखिए, शुक्र भी 12वें भाव में उच्च के होके चल रहे हैं। तो शुक्र शनि राहु और इस समय बुध, ये तीनों चारों ग्रह जो हैं वो पाकिस्तान के 12वें भाव में चल रहे हैं। तो ये पूर्णतः संकेत है कि पाकिस्तान को जो है इस समय बहुत बड़ी हानि उठानी पड़ेगी। अब बात है युद्ध होगा कि नहीं होगा। जी जी, युद्ध अवश्य होगा, युद्ध अवश्य होगा, क्योंकि
इस समय मंगल भी जो है इनके चतुर्थ भाव में चल रहे हैं और मंगल भी कुछ समय तक रहेंगे। जी और अगर हम आगे भी मंगल का गोचर देखें तो इनके पंचम में जाएगा, जैसे मैंने बताया कि व्यावसायिक रूप से और आर्थिक रूप से जो है वो हानि पहुंचाएगा पाकिस्तान को। तो अभी चतुर्थ भाव में मंगल है, तो थोड़ा-सा आप ये कह सकते हैं कि बचाव तो है, लेकिन फिर भी खतरा बहुत ज़्यादा है। तो आने वाले समय में जो गोचर बन रहा है, वो पूर्ण रूप से युद्ध के पूरे आसार हैं और युद्ध होगा। 100% युद्ध होगा, इसमें कोई शंका नहीं। युद्ध किस तरह का युद्ध आचार्य जी हम सोच सकते हैं? देखिए आज के दिन क्योंकि विश्व ने बड़ी-बड़ी नई-नई तकनीकें खोज ली हैं। आज बायो वार चल रही है। जी, आज व्यावसायिक वार चल रही है जी, और देश काल परिस्थिति अनुसार बहुत सारी और भी चीजें होती हैं जिससे युद्ध लड़ा जा रहा है। जी। तो आज यहाँ पे युद्ध किस स्तर पर हम मान के चल रहे हैं? ये शस्त्रों का युद्ध होगा, व्यावसायिक होगा या युद्ध होगा बायो वार, जो आज के दिन ट्रेंड में भी है? जी, जी, जी। देखिए ये सभी स्तर पे होगा। आप देखेंगे कि अ, पिछले कुछ समय से पाकिस्तान जो है वो आर्थिक रूप से जूझ रहा है काफी समय से। और जी चाइना, अगर आप डेटा निकालेंगे तो चाइना का बहुत कर्ज भी है उसके ऊपर। हाँ, मैंने सुना है उन्होंने गधे बेचे हैं और गधे बेचकर उन्होंने अपना कर्ज चुकाया है चाइना के प्रति। तो ये एक बहुत बड़ा जी, जी, जी। तो इस समय काफ़ी दबाव की स्थिति है, पाकिस्तान के लिए इस समय बहुत दबाव की स्थिति है। जी और पूर्ण रूप से आप ये समझिए कि ये व्यावसायिक रूप से भी जो है अच्छा नहीं है और आर्थिक रूप से भी अच्छा नहीं है। तो पाकिस्तान के लिए स्थिति ये गंभीर है और बात जहाँ तक है कि शस्त्रों का प्रयोग होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि केतु और मंगल जो है वो भी मिलने वाले हैं। आने वाले समय में जब केतु जो है सिंह राशि में जाएँगे, जी तो और सिंह राशि में केतु भी आ जाएँगे हम्म, और मंगल भी आ जाएँगे, जी तो शस्त्रों का पूर्ण रूप से प्रयोग होगा। तो ये भी एक संकेत है। ये संकेत है। जी, बिल्कुल संकेत है। जी जी और क्योंकि अब कहेंगे, कुछ लोग कहेंगे कि जी वो तो मित्र साइन में जा रहे हैं, ऐसे कैसे होगा? ये तो जी मंगल का मित्र साइन है, जी जी ये तो ऐसा है, वैसा है। बहुत जी बहुत क्वेश्चन आएँगे। जी 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 लेकिन मैं थोड़ा-सा क्लियर कर दूँ उनको कि देखिए इस समय जो स्थिति बनेगी, जो जब सिंह राशि में प्रवेश करेंगे मंगल, तो मंगल से शनि 12वें होंगे, जी ठीक है जी? तो मंगल से शनि 12 जो है वो अच्छा योग नहीं है। शनि वैसे तो अष्टक योग बनेगा, बट 12वें भाव में शनि होंगे जी और मंगल पंचम भाव में होंगे। जी तो ये षडाष्टक योग बोलते हैं इसको। 6-12 की स्थिति में जो है वो जी। मंगल और शनि होंगे, जी जो कि ये बहुत खतरनाक योग होता है। खतरनाक है। जी जी, तो इस वजह से जो है ये पाकिस्तान के लिए स्थिति काफ़ी गंभीर है। गंभीर है। जी, और जैसा कि आपने बताया कि भारत की कुंडली के अनुसार बहुत सारी चीजें अच्छी हो रही हैं और हमारे फेवर में भी है। तो कहीं ना कहीं आज अगर इस समस्या से हम निकल पाए तो भारत, मैं ये मान के चल रहा हूं दर्शकों कि वो विश्व गुरु की ख्याति बहुत जल्दी प्राप्त करेगा और ये कहीं ना कहीं युद्ध भी हमारे लिए एक फलदायी ही रहेगा। ऐसे युद्ध भी ख्याति प्राप्त करवाते हैं। जी, 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 बिल्कुल। देखिए, जैसे मैंने बताया लगन में राहु है, अब गोचर में जो है वो 10वें भाव में आ जाएगा राहु। तो ये निश्चित रूप से है। देखिए राहु से राहु 10वां जब चलेगा, जी तो वो एक बड़ी विजय दिलाता है। जी मतलब वो वैश्विक स्तर पे जो है वो ख्याति प्राप्त करवाता है। जब 10 राहु 10म भाव में होता है, यानी कि राहु से राहु जब 10म चलता है, क्योंकि लगन में राहु है और इससे जी 10म भाव में आ जाएगा 1 महीने बाद। हाँ और 11वें में शनि चल रहे हैं। जी देखिए जब भी शनि 11 में चलते हैं, जी तो हम कहते हैं कि सारे दोष समाप्त हो जाते हैं। जिस कुंडली में शनि 11 में चल रहे होते हैं, जी तो उस समय के लिए जो है व्यक्ति को या किसी देश को किसी जन सामान्य को उस समय बल मिलता है, चाहे वो किसी एक सामान्य आदमी की कुंडली में भी हो। तो भारत को वो बल मिल रहा है जी, आचार्य भारत को वो बल जी मिल रहा है, जी जी क्योंकि शनि 11 में है और राहु 10 में है। जी
और थोड़े दिन बाद अब शुक्र अभी इस समय चल रहे हैं, शुक्र भी 11 में ही चल रहे हैं। तो 11 नंबर जो भाव जो है वो गेन का भी है, वो फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर का भी है, वो कनेक्टिविटी का भी है, वैश्विक स्तर पे कनेक्टिविटी का भी है। लेकिन शुक्र जो है अगले ही कुछ दिनों में उनके 12वें भाव में चले जाएंगे, भारत के कुंडली के अंदर 12वें भाव में चले जाएंगे जी। तो तब जो है एक बहुत प्रबल संयोग बनेगा लड़ाई का। अभी तो जैसे हम केवल ये सुन रहे हैं कि 2-4 लोगों को मार दिया और अभी तैयारी है ये वो, लेकिन जो असली घटना जब घटित होगी वो तभी होगी जब शुक्र जो है वो 12वें भाव में प्रवेश करेगा। कुछ सुनने में ये भी आ रहा है आचार्य जी, व्यक्ति कह रहे हैं कि एक स्थिति हो सकती है गृह युद्ध की, क्योंकि पाकिस्तान को सपोर्ट करने वाले यहाँ पर बहुत हैं। ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने आप को सेकुलर मानते हैं एवं पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं। तो ऐसी स्थिति क्या भारत में उत्पन्न हो सकती है? कुंडली के अनुसार उसका क्या योग बन रहा है? देखिए, आंतरिक रूप से अगर हम बात करें तो इस समय आंतरिक रूप से जो है ऐसी घटना आपको देखने को मिल सकती है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि राहु दशम में है, तो सरकार की जो दृष्टि है वो पूर्ण रूप से अपनी जनता के ऊपर होगी। आंतरिक जो है गतिविधियों पे सरकार की पूरी नजर होगी। जी। राहु जो है वो बहुत ही शातिर प्लैनेट है। जी। आप ये समझिए। हाँ, तो दशम भाव में अगर राहु है ना, तो वो साम दाम दंड भेद सब कुछ प्रयोग करेगा। तो आप सरकार को इस समय कमजोर मत समझिए। सरकार वो जानती है जो और नहीं जानते। उत्तम बुद्धि कह सकते हैं फिर हम। जी, तो इस समय सरकार की स्थिति जो है वो काफी मजबूत है। जी। ये बहुत देखिए, लोगों को लगता है कि चीजें महंगी हो रही हैं, गरीबी आ गई है, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। लेकिन देखिए, सरकार का जो जो धन सामग्री है सरकार के पास, वो अर्जित हो रही है और वो भरपूर है, इसमें कोई शंका नहीं। ये आप आचार्य जी ठीक कह रहे हैं, क्योंकि हमने एक भारत श्रेष्ठ भारत का नारा सुना, उसके बाद हमने भारत नवनिर्माण की चीजें सुनी, और इसमें आती हैं जैसे मेक इन इंडिया, आज के दिन स्टैंड अप इंडिया, जो है ना, ये चीजें चली हैं, उससे बड़ा बल मिला है। जी। पहले कहते थे कि भारत में बनता ही क्या है, सब कुछ बाहर से आ रहा है, लेकिन आज मैं ये मान के चल रहा हूं कि यहाँ पर सब कुछ बन रहा है, हर चीज की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, तो कहीं ना कहीं आर्थिक मजबूती की तरफ तो हम खड़े हैं। ये बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये बल भी जो है विजय जी, ये तभी मिला है जब शनि दशम में होके गए हैं। देखिए, जब भी शनि दशम भाव में होके गुजरेंगे तो आपको अंधकार से निकाल जाएंगे। क्या क्या कमियां हैं पूर्ण कर लीजिए। अगर आपको आगे बढ़ना है तो ये कमियां हैं, ये पूर्ण कर लीजिए। ये बहुत बड़ा हम कह सकते हैं कि एक खुलासा हो रहा है आचार्य जी के द्वारा कि हम अपने कमियों से अवगत हो जाएंगे, तो कहीं ना कहीं आगे हमें आगे बढ़ने के लिए, अगर हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन होगी वो कहीं ना कहीं और 2 कदम आगे बढ़ सकती है, क्योंकि हम अपनी गलतियां, जो भी कमियां हैं, जो भी हमारी खामियां हैं, वो हम जान जाएंगे और उससे हम उभर चुके होंगे। क्योंकि दशम भाव जो है वो सत्ता को भी दिखाता है। दशम भाव कर्म भी है। कर्म। शनि जब कर्म भाव में आते हैं तो व्यक्ति या किसी देश को जागृत कर जाते हैं कि उसे क्या करना है। क्या करना है, जागृति बड़ा महत्व रखती है। जी, सत्य है जी। आचार्य जी, अभी मैं चाहता हूं कि लोग हमारे से जुड़े हुए हैं ना, और चैनल को देखते हैं, आप इस मंच पर आए हैं तो कुछ जनता के लिए कुछ ऐसा बताएं कि वो भी अपनी ओर से कुछ उपाय करें। हम अपने देश को बल देने के लिए क्या कर सकते हैं, एवं और जनता को इसमें किस स्थिति में रहना चाहिए, किस विचारधारा के साथ रहना चाहिए, और इस स्थिति में हम आगे खड़े रहें, हम अपने देश के साथ में एकजुटता के साथ खड़े रहें, क्योंकि ये हमारा भारत है। उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहते हैं, ताकि दर्शक लोग अपने व्यक्तिगत विचार हमारे कमेंट्स में शेयर कर सकें? जी, मैं दर्शकों से यही कहना चाहूंगा कि इस समय जो है एकजुट होके आगे बढ़ने का
समय है और जैसे कि धर्म के नाम पे जो गतिविधियां जी देश के अंदर हो रही जी हैं, इनको बढ़ावा न मिले जी और अपने धर्म के साथ चलें। जी अ, अधर्म के पक्ष को का साथ ना दें, अधर्म के पक्ष में ना हो, जी अपनी विवेक और बुद्धि का सदुपयोग करें जी और किसी डर या भय के कारण हम्म, जो है वो अधर्म का मार्ग ना अपनाएं। तो जी इसलिए एकजुट होकर चलें और धैर्य रखें, विश्वास रखें, अपनी सरकार में विश्वास रखें और अपने धर्म के प्रति जागरूक करें लोगों को। आप क्योंकि देखिए, अगर हर व्यक्ति जागरूक है, धर्म के प्रति हर व्यक्ति जागरूक है, जी तो हमें सरकार का हम पूर्ण सहयोग कर सकते हैं, क्योंकि जी सरकार को भी हमारे सहयोग की ज़रूरत होती है। जी जी अकेली सरकार भी कुछ नहीं कर सकती। भक्त को भी भगवान की आवश्यकता होती है। प्रजा को राजा का कहते हैं कि हित देखना ही चाहिए जी। और तभी राजा शक्तिशाली होता है। और मैं बहुत समय से अपने जो है वो फ़ेसबुक मेरा जो अकाउंट है, उसपे मैं डालता रहता हूँ कि अ, इस समय क्या योग बन रहा है। बहुत समय से ऐसा योग बन रहा है कि लोग आध्यात्मिक रूप से तरक्की करेंगे। शनि का गोचर जो है लोगों को आध्यात्मिक रूप से तरक्की करवाएगा। गुरु का गोचर जो है, वो शनि गुरु का गोचर जी किस तरह से लोगों को विवेक और बुद्धि जो है प्रदान करेगा। और आप जी देखेंगे कि पिछले कुछ वर्षों के अंदर जो है जी जी हमारे धर्म के प्रति जागरूकता बढ़ी है। जी लोगों में एक धार्मिक विकास भी हुआ है। जी लोगों की जो मैं देख पा रहा हूँ, जहाँ तक जो मैं पूरे देश में देखता हूँ, एकजुटता भी आई है और धर्म के प्रति जो है वो काफ़ी रुझान आया है लोगों का जी और धार्मिक बुद्धि भी हुई है। बहुत ऐसे गलत कार्य जो इस देश में हो रहे थे, उन पर धीरे-धीरे लगाम भी लगी। जी तो जी और हमारे जो संत वर्ग के जो लोग हैं, जी 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 वो भी काफ़ी जागृत होके पूरे देश को जो है अपना समय-समय पर जो है मैसेज दे रहे हैं, जो जी कि एक बहुत अच्छी बात है। जी मैं उनको प्रणाम करना चाहूँगा। जी तो अ, बहुत अच्छा है, बस हमें एकजुट होके चलना है। हमारे देश के लिए ऐसा कोई खतरा नहीं है, तो इसलिए धैर्य से अपने देश को एकजुट होके आगे बढ़ाएँ। मेरी दर्शकों से यही है। धन्यवाद आचार्य जी का बहुत-बहुत धन्यवाद जी। और आशा करते हैं हम फिर मिलेंगे। जी, जी। जी, आज के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।